हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से क्लास 11th के मैथ्स का सेट थ्योरी का लेक्चर लेकर आए हैं। और आज इस सेट थ्योरी के लेक्चर में एक बार फिर से हम आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स सॉल्व करके बताएंगे। और इसी क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू हम आपको बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बताएंगे जो कि आगे चलकर आपको मैथमेटिक्स के स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारा सा लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस एंड आंसर्स का यह लेक्चर। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। यहाँ पर जो भी सेट्स यहाँ पर हम देने जा रहे हैं क्वेश्चंस के तौर पे, ये सारे ही सेट्स सेट बिल्डर फॉर्म में हैं और हमें इनके करस्पॉन्डिंग टेबुलर फॉर्म को लिखना है। तो सब और पिछले लेक्चर में भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस को ही आपको बताया था, जिसमें आपने बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीखा होगा। एक बार फिर से आज हम यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, सेट ए ऑल एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू n एंड यहाँ पर x-1 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है एक सेट A जिसके सारे एलिमेंट्स वेरिएबल x के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और साथ ही साथ यह x इस मॉडुलस इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें मॉडुलस ऑफ x-1 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो मॉडुलस के क्वेश्चंस को हमने आपको पिछले लेक्चर्स में इसके कॉन्सेप्ट्स को बताया था कि किस तरह से इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सिंस मॉडुलस ऑफ x-1 इज इक्वल्स टू 5 दिया गया है। अब जानते हैं यहाँ कि मॉडुलस इक्वेशन है जिसमें हम मॉडुलस को अगर हम यहाँ पे रिमूव करते हैं तो हमें इक्वेशन की दूसरी ओर प्लस माइनस सिंबल लगाने होंगे। तो यहाँ पे अगर हम मॉड को रिमूव करते हैं तो मॉड x-1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 होगा। ठीक है, अभी इस x-1 में से -1 को हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 प्लस 1 ऑब्टेंड होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो वैल्यू होगा, एक बार +5 प्लस 1 और एक बार -5 प्लस 1। तो इस तरह से हमें x का दो वैल्यू, एक बार 5 प्लस 1 6 और एक बार -5 प्लस 1 या -4। तो इस तरह से यहाँ पर इस इक्वेशन के हमें दो डिफरेंट सॉल्यूशंस मिले हैं। लेकिन चूंकि सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट x के वैल्यूज़ हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं, तो यहाँ पर हमें जो फेवरेबल सॉल्यूशन है वह x इक्वल्स टू 6। चूँकि यह नेचुरल नंबर है बट यह नेचुरल नंबर नहीं बल्कि एक नेगेटिव इंटीजर है, तो देयरफॉर हमें यहाँ पर सेट ए के इनसाइड एकमात्र एलिमेंट 6 को रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से यह इस सेट के सेट बिल्डर फॉर्म का करस्पॉन्डिंग टेबुलर फॉर्म में आंसर हुआ। और हम देख सकते हैं इस सेट के अंडर ओनली वन एलिमेंट है और मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी सेट्स के अंडर जब सिंगल एलिमेंट होते हैं तो उसे सिंगलटन सेट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वह एक सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं पूछा था कि यह किस तरह के सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, बट मैं आपको यह एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर जस्ट एज ए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था और संजोगवश इसके अंडर मात्र एक एलिमेंट एज ए आंसर हमें मिला है, जिसके कारण हम इस सेट्स को सिंगलटन सेट्स कहेंगे। ठीक है, तो इसे सिंगलटन सेट के कॉन्सेप्ट्स को हमें एक बार और रिवाइज कर लिए, इसका यह फ़ायदा हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन,
x belongs to integer and ठीक है, यहाँ पे सेट p ऑल एलिमेंट ऑफ x है और x बिलोंग्स टू इंटीजर है, बट इस इंटीजर्स के स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल टू 25 होने चाहिए। ठीक है, अब हमें वो सारे इंटीजर्स यहाँ पर मालूम करने होंगे जिसके स्क्वायर करने पर जो वैल्यू है वो लेस देन 25 के इक्वल्स होना चाहिए। ठीक है, तो हियर पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हम 0 जो कि न्यूट्रल इंटीजर है, ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर हम जानते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन 25, तो अगर हम x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर जो कि 0 होता है और 0 लेस देन 25, अगर हम यहाँ पर 0 के साथ लेस देन इक्वल टू 25 को असाइन करते हैं तो हम जानते हैं 0 25 से लेस होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, फिर अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो देयरफॉर 1 स्क्वायर 1 लेस देन 25, यह भी ट्रू है तो 1 भी लिया जा सकता है। 2 का स्क्वायर जानते हैं 4, और 4 भी 25 से लेस और इक्वल, मतलब लेस तो होता ही है। 3 ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 लेस देन 25 होता है। ठीक है, 4 भी ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 जो कि अगेन 25 से लेस होता है। 4 के बाद जो इंटीजर आता है 5, तो 5 का स्क्वायर अगर हम x5 लेते हैं तो 5 स्क्वायर 25 लेस देन इक्वल्स टू 25, तो यह भी स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 25 यहाँ पे 25 के लेस नहीं बट इक्वल्स टू तो है। तो यहाँ पे जानते हैं जो नंबर इधर होना चाहिए वह या तो 25 से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे 25 के इक्वल्स है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो हम 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब 5 के बाद 6 अगर हम लेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है जो कि यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम नेगेटिव इंटीजर में आते हैं। नेगेटिव इंटीजर में फिर हम -1 का अपोजिट -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और यह भी 25 से लेस होगा। -2 -3 -4 -5, तो नेगेटिव इंटीजर्स में हम ये सारे इंटीजर्स जो कि पॉसिबल्स हो सकते हैं ये सारे यहाँ पर x के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब सेट p को हमें सेट विल्डर फॉर्म में लिखना है जिसमें जो भी वेरिएबल x है वह इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे जो यहाँ पर हमने पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फाइंड किया है, हम देख सकते हैं ये सारे ही x के पॉसिबल वैल्यूज़ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो हम इसे आराम से लिख सकते हैं 0। अब 1 और -1 को +-1 लिखा जा सकता है, 2 and -2 को +-2 लिखा जा सकता है, 3 and -3 को +-3, ठीक है, एंड 4 and -4 को +-4 एंड आफ्टर डेट +-5। ठीक है, इस तरह से यह सेट p के सेट विल्डर फॉर्म का कॉरस्पॉन्डिंग टेबुलर फॉर्म के आंसर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें सबसे पहले हम आपको एक फैक्ट बताएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चंस को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्ट्स को यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। फैक्ट क्या है हमारे पास? फैक्ट यह है कि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए, अगर यह इन इक्वेशन है देन √a नेगेटिव, ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए होगा तो इस केस में एक्स का आंसर √-a माइनस और √a प्लस इनके बीच एग्जैक्टली लाइक करेगा, मतलब x इज ग्रेटर देन √-a एंड लेस देन √+a। ठीक है, या कह सकते हैं x बिलोंग्स टू, अगर यहाँ पर रियल नंबर होगा तो x बिलोंग्स टू √-a
से प्लस ए। ठीक है, इसके एक एग्जांपल को हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर लेस देन 16 इम्प्लाइज यहाँ पर माइनस √16 से x की वैल्यू ग्रेटर होगी एंड +16 अंडर रूट से इसकी वैल्यू लेस होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पे √16 का वैल्यू -4 होता है और यहाँ पे 4, तो देयरफॉर कह सकते हैं यहाँ पे x बिलोंग्स टू -4 से 4। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन से भी आपको समझा देते हैं। यहाँ पर अगर हम ये नंबर लाइन फॉर्म करें तो इधर जानते हैं +∞ होता है, इधर -∞, और सॉरी यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि यहाँ पे =2 नहीं लगा है, तो यह दोनों साइड से ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर -4 लिखते हैं, यह -4 यह +4। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा यहाँ पर, जो भी x का वैल्यू होगा, यह -4 से ग्रेटर और +4 से लेस, इनके बीच का नंबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 जानते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, बहुत सारा नंबर है, और इधर -1 है, -2 है। तो अगर हम 2 रखते हैं, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 लेस देन 60 सेटिस्फाइड करता है। आप देख सकते हैं x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 2 स्क्वायर लेस देन 16, मतलब 4 लेस देन 16, यह ट्रू है। फिर उसी तरह से x का वैल्यू अगर हम -3 रखते हैं तो -3 का स्क्वायर लेस देन 16, मतलब +9 लेस देन 16, यह भी ट्रू है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 4 से बड़ा या -4 से छोटा नंबर रखेंगे तो यह इन इक्वेशन को यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं x = 5, तो 5 स्क्वायर लेस देन 16, मतलब 25 लेस देन 16, जो कि फॉल्स है। तो इस तरह से हमें इस फैक्ट्स को याद रखना है जब भी x स्क्वायर लेस देन a होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू √-a से √a+ के बीच लाई करेगा, या इस इंटरवल के बीच के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि a यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, जो नंबर हम यहाँ पर a के बारे में कहने जा रहे हैं वह पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इस फैक्ट्स के थ्रू यहाँ पर अभी हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर अगले फैक्ट्स में हम आपको बताएंगे, तब फिर क्वेश्चंस देंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, b x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर -9 लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे b ऑल एलिमेंट ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है, where x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस लेस देन 0 इस इनइक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंस x स्क्वायर -9 लेस देन 0, अब यहाँ पर -9 को हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो यह -9 + 9 0 के साथ होगा, तो इसे हम x स्क्वायर लेस देन 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देयरफॉर √-9 से x की वैल्यू ग्रेटर होगी और √9 पॉजिटिव से इसकी वैल्यू लेस होगी। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस, मतलब कह सकते हैं देयरफॉर -√9 का वैल्यू 3 होता है लेस देन 3। ठीक है, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, अब चूंकि यहाँ पर इस आंसर को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम जानते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म नहीं, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो हम जानते हैं -3 से 3 के बीच जो नंबर है यहाँ पे वो रियल नंबर हैं। तो रियल नंबर में हम सारे नंबर्स को नहीं लिख सकते हैं, चूँकि दो नंबर के बीच इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, तो इसके आंसर्स को हम यहाँ पर इंटरवल फॉर्म में ही लिखेंगे। x बिलोंग्स टू -3, +3 एंड इट इज़ एन ओपन इंटरवल। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर -3 और +3 एक्सक्लूडेड है, तो एक्सक्लूडेड जब होता है यहाँ पर इंटरवल के एंड पॉइंट पे, तो करस्पॉन्डिंग इंटरवल ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, इंटरवल्स के बारे में मैंने आपको बताया है, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखकर आप इंटरवल्स के कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये इसके आंसर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं b
ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर -3 से x का वैल्यू +3 के बीच। इसी आंसर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बट इसके आंसर्स को हम यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे, क्योंकि हम जानते हैं -3 के जस्ट बाद कौन सा रियल नंबर होगा, इसका आंसर्स नहीं दिया जा सकता है। और -3 और +3 के बीच इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स लाई करते हैं, और उन सारे रियल नंबर्स को यहाँ पर लिस्टेड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके आंसर इस तरह से ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू z, और यहाँ पे x² - 25 लेस देन या x² - 25 लेस देन 0। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर सेट m ऑल एलिमेंट ऑफ x and x belongs to z means integer, but this x satisfies the in equation x² - 25 less than 0। यहाँ पे जो x है वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और यह इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अभी, x² - 25 लेस देन 0, x² - 25 लेस देन 0। अब हम इस -25 को इधर ले जाते हैं, तो हमें x² लेस देन 25 मिलेगा। तो देयरफॉर यहाँ पर √25 से x की वैल्यू ग्रेटर होगी और 25 पॉजिटिव से इसकी वैल्यू लेस होगी। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं -5 से x का वैल्यू +5 के बीच होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें यहाँ पर -5 से +5 के बीच के नंबर्स के फॉर्म में आया है, बट इनिशियल कंडीशन यहाँ पर दिया गया है कि x यहाँ पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो -5 और +5 के बीच इन दोनों को छोड़कर जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इस सेट्स के इनसाइड इसके आंसर के रूप में एलिमेंट्स होंगे। तो देयरफॉर सेट m के इनसाइड -5 से ग्रेटर नंबर इंटीजर्स -4 -3 -2 -1 0 और फिर 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स यहाँ पर इस सेट m के इनसाइड होंगे, जो कि इसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन को यहाँ पर सेटिस्फाइड करेंगे ये सारे इंटीजर्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम आंसर्स को इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो x एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और इंटरवल के फॉर्म में हम आंसर्स को तभी लिखते हैं जब ये रियल नंबर या इसके सबसेट्स, रियल नंबर मतलब रियल नंबर्स के पार्ट्स होते हैं, मतलब रियल नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रियल नंबर यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमने इसे इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिखा है, बल्कि यहाँ पर सेट के टेबुलर फॉर्म के फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस यहाँ पर कर सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पर सेट्स के एग्जैक्ट टेबुलर फॉर्म के वैल्यू को लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, अगर x² लेस देन इक्वल्स टू a होगा। ठीक है, पिछले फैक्ट में यहाँ पे सिर्फ लेस देन था, इस बार लेस देन इक्वल्स टू a है। अगेन a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो देन यहाँ पे -a से x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू √a के बीच होगा। डेट इज कह सकते हैं यहाँ पे x बिलोंग्स टू इस बार क्लोज्ड इंटरवल, जिसका -a अंडर रूट एंड +a अंडर रूट एंड पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, x² लेस देन 81। ठीक है, x² लेस देन इक्वल्स टू 81, देयरफॉर अंडर रूट -81 से x का वैल्यू +81 होगा। ठीक है, अंडर रूट -81 से x का वैल्यू
√81 के बीच यहाँ पर लाई करेगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, तो -9 से x का वैल्यू +9 के बीच होगा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -9 से +9। ठीक है, इस तरह इसका इस इनइक्वेशन का या करस्पॉन्डिंग इंटरवल के फॉर्म में यह जो पॉसिबल वैल्यूज होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसे हम सेट्स के क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन है फिर यहाँ पर आप लिख लेना चाहते, 4th नंबर होगा डी, ऑल एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू R एंड x² -121 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर सेट डी ऑल एलिमेंट ऑफ x है और x बिलोंग्स टू R है और x² -121 लेस देन इक्वल्स टू 0। इस कंडीशंस को यहाँ पर x के वैल्यूज़ को फॉलो करना है, इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है। तो इस इन इक्वेशन को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x² -121 लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे x² लेस देन यह -121 RHS में शिफ्ट करेंगे तो +121। ठीक है, तो देयरफॉर -121 लेस देन x एंड यहाँ पे यह लेस देन √121। ठीक है, x की वैल्यू √-121 से ग्रेटर होगा एंड लेस देन √121 से लेस होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पे -121 का स्क्वायर रूट 11 होता है। ठीक है, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू -11 से +11 के बीच इसका आंसर लाई करेगा। ठीक है, और इसे हम ऑल्सो सेट डी के वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू R -11 से x की वैल्यू +11 के बीच होगी। ठीक है, तो दोनों ही केस में इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर इसे d इक्वल्स टू -11 +11 एंड इट इज़ एन क्लोज्ड इंटरवल। This answer is a closed interval where x also included the end points -11 and +11। ठीक है, तो यह दोनों ही आंसर एग्जैक्टली सेम सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, बस लिखने का यहाँ पर फॉर्म आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम यहाँ पर आपको सबसे पहले फैक्ट्स बता देते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस को आपको बताएंगे। और ये सारे ही क्वेश्चंस आप खुद से लेक्चर के समाप्त होने के बाद अगर आप बना लेते हैं तो आपका काफ़ी टाइम भी बचेगा और आप जल्दी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, अगर x² इस पर ग्रेटर देन a है, a फिर से हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर x² ग्रेटर देन a है तो देन x लेस देन -a और x ग्रेटर देन यहाँ पर देन x लेस देन -√a और x ग्रेटर देन +√a। ठीक है, अगर x² ग्रेटर देन a है तो x की वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वह या तो √-a के नेगेटिव से छोटा होगा या √a के वैल्यू से बड़ा होगा। कह सकते हैं देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ टू -a और का मतलब यूनियन होता है, और यहाँ पर √a से इन्फिनिटी के बीच लाई करेगा। ठीक है, तो यह दोनों यूनियन के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला सारा एलिमेंट्स इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल से हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं x² लेस देन 36, तो यहाँ पे
x का वैल्यू -√36 और x का वैल्यू ग्रेटर देन √36 होगा, ठीक है। मतलब x लेस देन -6 और x ग्रेटर देन +6। कहने का मतलब x बिलोंग्स टू -∞ -6 और का मतलब यूनियन होता है और 6 से इन्फिनिटी, ठीक है। यह इस इंटरवल के बीच के आंसर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम नंबर लाइन से आपको यहाँ पर समझा दें तो और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यह -∞ और यह +∞ एक नंबर लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर -6 और +6 हमें मेंशन करना है। तो अगर यह नंबर -6 है और यह +6 तो x की वैल्यू दो केसेस में यहाँ पर होगा। एक -6 से लेस, मतलब -6 से लेस -∞ तक, मतलब -6 से लेस जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे होंगे इस इंटरवल से बिलोंग करेंगे। और एक +6 यहाँ पर, यह +6 है, इसके बाद के सारे रियल नंबर, ठीक है। कहने का मतलब -6 और +6 के बीच के नंबर्स इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। मैं इसका प्रूफ भी आपको मतलब दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं बहुत सारा नंबर होगा, 0 होगा या 4 होगा या -5 होगा। तो अगर हम -5 लेते हैं, x का वैल्यू -5 लेते हैं जो कि -6 और 6 के बीच लाई करता है, तो यह इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाइड यहाँ पर नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा आप दिखा देते हैं हम आपको। x -5 है, अब यहाँ पर x का स्क्वायर करना है तो -5 का स्क्वायर लेस देन 36 और -5 का स्क्वायर 25 लेस देन 36। यह क्या है? फॉल्स है। यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है जो फॉल्स हो गया, तो इसलिए यह सेटिस्फाइड नहीं करेगा। उसी तरह से अगर हम 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 लेस देन 36, यह भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। और 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 लेस देन 36, यह भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो कहने का मतलब -6 और 6 इंक्लूडेड -6 और 6 के बीच के सारे नंबर्स इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। और जैसे ही हम 6 के राइट साइड के किसी भी रियल नंबर को लेंगे या -6 के लेफ्ट साइड किसी भी रियल नंबर को लेंगे, ये सारे रियल नंबर इस इनइक्वेशन को यहाँ पर सेटिस्फाइड करेंगे। इसे भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 10 लेते हैं, तो 10 का स्क्वायर लेस देन 36, और सॉरी यहाँ पर ग्रेटर देन लेना है मुझे, ग्रेटर देन मैंने यहाँ पे गलती किया था, ठीक है। यहाँ पर भी ग्रेटर देन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फॉल्स है, ठीक है। मेरे से मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, ये यहाँ पर लेस देन लिखा गया था, ठीक है। ये माइनर मिस्टेक था, मैंने इसे ठीक कर दिया क्योंकि यहाँ पर इन इक्वेशन में ग्रेटर देन था। तो आप समझ सकते हैं -5 का स्क्वायर 25 ग्रेटर देन 36, यह फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके पहले वो गलती से हमने लिखा था और वह ट्रू हो जाता। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 ग्रेटर देन 36, यह भी क्या होगा? फॉल्स होगा। अब हमने यहाँ पर 10 लिया है, तो 10 का स्क्वायर ग्रेटर देन 36, हम जानते हैं 100 ग्रेटर देन 36, यह एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो 10 यहाँ पर सेटिस्फाइड करेगा। उसी तरह से -10 लेंगे तो यह सेटिस्फाइड करेगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर इस तरह का होगा, ठीक है। क्वेश्चंस को लेते हैं, फिर इसके आंसर्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं J एक सेट है, ऑल एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू R एंड x स्क्वायर -225 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे जो J ऑल एलिमेंट ऑफ x है, x बिलोंग्स टू R है एंड x स्क्वायर -225 ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो देयरफॉर यहाँ पर x स्क्वायर -225 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इस इनइक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर -225 RHS में जाने पर यहाँ पर 225 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है x का वैल्यू लेस देन -√225 और x का वैल्यू ग्रेटर देन √225 के बीच, या इन दोनों नंबर्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इससे लेस और इससे ग्रेटर नंबर्स ही इसको सेटिस्फाइड करेंगे।
तो यहाँ पे x लेस देन माइनस 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है और x ग्रेटर देन 15, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मर्ज करें तो x लेस देन माइनस 15 का मतलब माइनस 15 नंबर लाइन पे है। यहाँ पर अगर नंबर लाइन पे माइनस 15 है तो माइनस 15 से छोटा इसके पीछे का सारा रियल नंबर। तो जानते हैं पीछे अगर हम चलते जाएंगे तो एंडलेसली माइनस इन्फिनिटी की ओर बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 15 ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी चाहे प्लस हो या माइनस हो ऑलवेज ओपन होता है। ये चीज़ मैंने आपको इंटरवल्स के लेक्चर्स में बताया था, ठीक है। तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको अगर समझना है तो आपको सबसे पहले सेट थ्योरी के सारे थ्योरेटिकल्स कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए। तो अगर आप सेट थ्योरी के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं जानते हैं या अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो सबसे पहले आप इनके सारे थ्योरी के बारे में जान लें। और इसके लिए आप अगर हमारे लेक्चर्स को सेट थ्योरी के जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं जो कि थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं, इसे आप देखकर ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और का मतलब यूनियन होता है और फिर ग्रेटर देन। तो अगर यहाँ नंबर लाइन पे या 15 है तो 15 से ग्रेटर देन जो भी रियल नंबर है तो जानते हैं ये इस, और अगर हम जाएंगे तो यह एंडलेसली प्लस इन्फिनिटी के तक का नंबर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो 15 एंड प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों इंटरवल्स के यूनियन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो देयरफॉर j इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 15 यूनियन 15 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस दोनों इंटरवल के यूनियन के सारे एलिमेंट्स इस सेट j के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जो भी हो। टी x बिलोंग्स टू हम मान लेते हैं नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे x टी सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स x के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन 0 इस इक्वेशन को यहाँ पर ये सारे नेचुरल नंबर सेटिस्फाइड करने चाहिए। तो यहाँ पे सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 64 को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस 64 होगा। तो देयरफॉर हमारा वैल्यू यहाँ पर x बिलोंग्स टू या x लेस देन, यहाँ पे x लेस देन माइनस अंडर रूट 64 और x ग्रेटर देन प्लस 64, ठीक है। x लेस देन अंडर रूट माइनस 64 और x ग्रेटर देन अंडर रूट 64 इसके पॉसिबल्स वैल्यूज़ होंगे। यहाँ पे x लेस देन माइनस 8 और x ग्रेटर देन प्लस 8, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करने वाले सारे नेचुरल नंबर इसके आंसर्स होंगे। तो हम जानते हैं -8 x लेस देन -8 और -8 से छोटा नेचुरल नंबर नहीं होता है क्योंकि -8 से लेस जो भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x सबसे पहले हम लिख लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से -8 यूनियन 8 से प्लस इन्फिनिटी के बीच लाई करेंगे। बट यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे जो भी यहाँ पर नेचुरल नंबर होंगे वह इस इंटरवल में तो लाई नहीं करेंगे बल्कि इस इंटरवल के नंबर्स को लाई करेंगे। तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ x
वैल्यूज़ ऑफ एक्स क्या क्या हो जाएगा, 8 से इन्फिनिटी के बीच लाई करने वाले सारे नेचुरल नंबर्स। तो 8 से इन्फिनिटी के बीच नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो जानते हैं इस इंटरवल में 8 इंक्लूडेड नहीं बल्कि एक्सक्लूडेड है। अगर इंक्लूडेड होता तो फिर 8 भी आंसर में आ जाता था। यहाँ पे 8 से ग्रेटर 9, 10, 11 इन्फिनाइट्स होंगे, तो देयरफॉर सेट टी 9, 10, 11 और यह एंडलेसली, मतलब ये एक आंसर एक इन्फिनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक और फैक्ट यहाँ पर होगा, फैक्ट, ठीक है, इफ़ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ठीक है, फिर से अगेन ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस बार एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन के साथ साथ यहाँ पे इक्वल्स टू लगा है, तो इस बार इंटरवल भी क्लोज्ड होंगे। देन जो एक्स के सॉल्यूशन होंगे वो लेस देन इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट ए। तो देयरफॉर कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू है। इक्वल्स टू होने के कारण यह जो एंड पॉइंट होगा वह इंक्लूडेड होगा, मतलब यह नंबर इंक्लूडेड होगा एक्स के वैल्यूज़ में, इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स को मेंशन किया है। और का मतलब यूनियन होता है, और दूसरा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह के आंसर होंगे। जैसे एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसके आंसर्स को लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 10 यूनियन 10 इन्फिनिटी, सॉरी ये 100 होगा। ठीक है, यहाँ पे 100 है, 100 डेट इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 10 इंक्लूडेड यूनियन 10 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह से इसके आंसर्स लिखे जाएंगे। क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 169 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 169 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, हम 169 को RHS में शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 169 यह होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स लेस देन माइनस 169 और यहाँ पे इक्वल्स टू लगा है तो इसलिए इक्वल्स टू भी लगाएंगे, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 169। ठीक है, तो देयरफॉर कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 169 इंक्लूडेड है यहाँ पर, तो इसलिए इस साइड से यह इंटरवल क्लोज्ड होगा। और का मतलब यूनियन होता है यह 169 और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी और माइनस 13 यूनियन 13 इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों इंटरवल का यूनियन, और चूंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो यह दोनों इंटरवल का यूनियन ही इस सेट f को रिप्रेजेंट यहाँ पर करेगा। देयरफॉर फाइनल आंसर f की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 13 यूनियन 13 से प्लस इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर्स इस सेट f के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके दूसरे आंसर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r एंड x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 13 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस 13। इस तरह से भी आपको बुक्स में आंसर लिखे हुए मिलेंगे। तो यह दोनों ही आंसर एग्जैक्टली सेम सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, बस लिखने के यहाँ पर फॉर्म डिफरेंट हैं। ठीक है,
तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे आज के लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप नोटिफिकेशंस बेल को ऑन रखें। आपको हमारे चैनल पर धीरे धीरे एक से बढ़कर एक अल्टीमेट लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जिससे आप बहुत सारे फैक्ट्स सीख सकते हैं और आप अपने सिलेबस के सारे क्वेश्चंस को आसानी से इन लेक्चर्स को देखकर सॉल्व कर सकते हैं, और अपने एग्ज़ाम्स में आप एक अच्छे स्कोर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।